अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैथ जो कि 301 MTH 301 लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे क्या है। ये क्विज के लिए आ जाता होता है। तो क्या है कैलकुलेट्स द मैथमेटिकली टूल्स यूज टू। ठीक है, ये वो कह रहा है कि मैथमेटिकल जो कि टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल क्वांटिटी जो कि इसका इज आ सकते हैं। कैलकुलेट जो कि इट आल्सो मैथमेटिक्सली इस मोशन ऑफ चेंज। ठीक है, मोशन का भी कुछ चेंज होता रहता है। एंड चेंज, अच्छा, वेयर इज मोशंस ग्रोथ, यानी कि मोशन जो है ग्रोथ भी करती रहती है, बढ़ती भी रहती है। ठीक है, तो वेरिएबल्स फोर्स एंड आर एट द जो कि वर्क प्रोड्यूसिंग भी होता है। ठीक है, तो क्या है इसके अंदर वर्क भी होगा, वेरिएबल्स भी होंगे और जो कि प्रोड्यूसिंग भी होगा। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द राइट्स मैथमेटिक्स टू अप्लाई, तो हम कुछ मैथमेटिक्स के रूल्स भी वगैरह अप्लाई करेंगे। ठीक है, राइट जो कि रूल्स जो कि रूल्स हैं वो भी अप्लाई करेंगे। तो इसका ये आपका क्विज भी बन सकता है, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, आप एक दफ़ा रीड आउट करना है, ये कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है, एक दफ़ा ज़हन में बिठाने वाली है। तो बाद में क्या होता है कि दो चीज़ें आपकी डिटेल जो है वो आ जाती है इसकी। तो प्रॉब्लम ऑफ द डिफाइंडिंग करने के लिए दो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होता है? रेट ऑफ चेंज एंड स्लोप ऑफ कर्व। तो रेट क्या होता है, स्लोप क्या होता है, ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्लोप किस चीज़ का मतलब देखें, किसी कोई भी आप मुसल्लस बनाते हैं उसकी स्लोप हो सकती है। कोई चीज़ ड्रा करते हैं उसकी भी एक स्लोप होती है। ठीक है, घर में फर्श वगैरह डालते हैं, पानी वगैरह निकालना होता है, उसको भी स्लोप कहते हैं। तो स्लोप की काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं। ये दो चीज़ होती हैं, रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है, तो और इसमें कोई चीज़ पढ़ने वाली नहीं है, आगे वाली जो सारी ये बताई हुई हैं। तो जो नहीं पढ़ने वाली मैं पढ़ भी नहीं रहा और स्किप भी कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इंटेग्रल कैलकुलेट कैसे करती हैं उसको हमने देखना है। एंड इंटेग्रल को कैलकुलेट करने के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं। तो टू कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ द कर्व, तो इंटेग्रल को हम लेंथ जो कि है लेंथ के तौर पे हम जो कि उसकी लेंथ देखने के लिए किसी भी मुसल्लस की या किसी भी मतलब वेरिएबल की या किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए इंटेग्रल यूज़ करते हैं। फर्स्ट में आप पढ़ लें विच इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ द डिटरमिंग। कोई अगर प्रॉब्लम आ गई है, रुक गई है, तो फंक्शन फॉर द इंफॉर्मेशंस, तो फंक्शन से हम मालूमात ले लेते हैं अबाउट द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज के जरिए। तो ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा रीड आउट करनी है। तो फाइंड ऑफ एरिया। ठीक है, तो एरिया हम फाइंड करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं ओरिजिन ऑफ इन प्लेन, मेन जो पॉइंट होता है उसके ऊपर जो कि हम यूज़ करते हैं, ये रीजन होता है, इसे रीजन कहते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑफ द वॉल्यूम्स एंड द मासेस ऑफ द, ठीक है, सॉलिड। तो इसके अंदर कुछ चीज़ों का मासेस वगैरह या वॉल्यूम मालूम करने के लिए, जैसे कि आपने MTH 101 के अंदर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो किस चीज़ का वॉल्यूम वगैरह मालूम करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। टू द कैलकुलेट फ्यूचर ऑफ द लोकेशन, हम पीछे से मसलों को हल करने के लिए जो पास्ट के थे तो उनकी लोकेशंस को हल करने के लिए हम ये चीज़ें यूज़ करते आए हैं। क्या? इंटेग्रल कैलकुलेट्स। तो नेक्स्ट क्या है, ये आपने चार जो स्टेटमेंट्स हैं उसको रीड आउट कर लेना है। लेक्चर को लेंथ ही नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैं इधर लिखे भी हुए हैं। तो इस स्टेटमेंट्स के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनल नंबर एंड री रैशनल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? 2 4 3 4 5 6 1 2 3, ये हमारे रियल नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो PQ के बटे में लिखे जा सके, यानी कि वो बटे में लिखे जा सकें, ओवर में लिखे जा सकें, वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो बटे में ना लिखे जा सकें, 2 का जैसे 2 3 4, ये कौन से हैं? री रैशनल नंबर। ये बताए हुए हैं इस पूरी स्टेटमेंट्स पर, पूरी लाइन के अंदर रैशनल और री रैशनल नंबर कौन से हैं। ये आपका री रैशनल नंबर है, ये भी री रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि बटे में लिखा हुआ है। ठीक है, 0 भी जो कि री रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। ये क्या है? ये भी आपका 2 का जिसर है, ये री रैशनल नंबर, यानी कि नातक एंड गैर नातक अदाद आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, हिंस अबाउट, इसमें अगर कुछ भी चीज़ें नहीं पिक करनी, बस इधर से आपने देख लेना है, एक दफ़ा रीड आउट करना है कि नोट ऑफ द देयर इज द एफिनिटी रियल नंबर्स बिटवीन द एनी एवरी 2 पॉइंट्स। अगर कोई चीज़
इसकी फिनिटी आती है 2 पॉइंट्स के दरमियान आती है। देखिए अगर देखें 2 पॉइंट्स के दरमियान कैसे फिनिटी आएगी ये आपको मैं समझा भी देता हूँ। अगर 0/2 पड़ा हुआ है तो वो आपकी फिनिटी आएगी, यानी 2 पॉइंट्स इसके दरमियान जो है फिनिटी आई है, ठीक है। किसमें? रिएक्शन नंबर में। तो क्यों ये रिएक्शन नंबर में, सॉरी नहीं, रैशनल नंबर में ये फिनिटी आती है, क्योंकि पी क्यू के बटे में लिखा हो तो ऊपर 0 बच जाए या निकालें 1 प्लस -1, यानी कि एक प्लस का माइनस और एक जमा का माइनस का ले लें, उसमें से निकालें। फॉर एग्जांपल ऐसे ये ऐसे आ जाता होता है, ये 2 - 2 नीचे 3 पड़ा होता है, तो ये 0 बच जाती होती है, तो ये फिनिटी वो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान जो हमारी फिनिटी आती है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर लाइंस इस कॉल हॉरिजॉन्टल्स। कुछ लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, वो परपेंडिकुलर कौन सी लाइनें होती हैं और हॉरिजॉन्टल कौन सी होती हैं। तो परपेंडिकुलर जो लाइंस होती हैं वो ये होती है, आपका मूड होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या होता है? मूड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है? ये इसको कायदा भी कहते हैं। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है? तो क्या कहते हैं ये आपने गौर से पढ़ना है। लाइंस एक्स एक्सिस पे ड्रा करती हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, ये देख लें आप, ये एक्सिस है, इसके ऊपर क्या करता है? ये परपेंडिकुलर गिरता है, ये, ठीक है, आगे भी जा सकता है। तो वर्टिकल लाइंस एक्स एक्सिस पे एंड वेयर इज द लाइंस ऑफ द टेक पॉइंट ऑफ द ओरिजिन, मेन पॉइंट जो है उसके ऊपर जाके वो क्या करता है? स्टे करता है, वहां से क्रॉसिंग करता है, गुजरता है, ये ओरिजिन पॉइंट्स। ओके, आई थिंक समझ आ गई होगी। इसके बाद क्या कहते हैं? नाउ एनी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे विल बी डिनोट हो जाती हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाते हैं? डिनोट, मतलब वहां पे टकराते हैं जाके। उसके बाद क्या कहते हैं? बाय द ऑर्डर्स इज द पेयर्स हु इज द फर्स्ट एलिमेंट्स विच इज द आल्सो नाउ, ठीक है। तो पहला जो भी पॉइंट्स टकराएगा वो रैशनल नंबर होगा, रियल नंबर होगा, सॉरी, रियल नंबर जो है कि वो वहां पे जाके पॉइंट पे जा लगेगा, यानी कि इस तरह से कोई ना कोई पॉइंट्स होगा, वो क्या होगा? रियल नंबर। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि इस पॉइंट पे। उसके बाद क्या है कि नंबर ऑफ रियल नंबर्स एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर आल्सो इज नाउ, ठीक है, विल बी 0 वैल्यू, ठीक है। जहां पे अब मैं आपको बता रहा था, ये कोई भी पॉइंट यहाँ पे 2 भी हो सकता है, ठीक है, इस पे यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो आपका 0 हो जाएगा, कहाँ पे? यहाँ पे आपका ओरिजिनल पॉइंट जो होगा वो 0 पे होगा। ये आपने स्टेटमेंट पढ़ लेनी है, कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं पढ़ के दे रहा हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। उसके बाद क्या है कि ये एक और लाइन पढ़ लेनी है कि इसमें पढ़ना है वही टेक आप काट दें। द पॉजिटिव ऑफ द रियल नंबर्स एट द राइट ऑफ साइड्स ओरिजिन्स नेगेटिव्स। तो राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मैं आपको बताया था, ये वाले रियल नंबर एंड कौन से होते हैं? ये देखें आप, ये एक लाइन होती है ये वाली, ठीक है, ये मेन जो इसका पॉइंट्स होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 और यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, -1 -2 -3, पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, ये आप बात कर रहे हैं। साइड्स ऑफ, ये देखिए, side of origins negatives to the left side is the cases of the x-axis, similar for the x-axis and show and the finger, वो इसमें वो कह रहा है कि बताया गया है। देखिए इस जो कि चीज़ की ना वो बात कर रहा था, देखें इधर देखें, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये देखें ये नेगेटिव है, यानी कि यही मैंने लाइन बताई थी, यहाँ पे पॉजिटिव है सारे नंबर, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसकी बात कर। ओरिजिन पे देख ले, वो वहाँ पे 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो आपका है, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। फर्स्ट में क्या होता है कि सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, तो सेकंड में क्या होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव रहता है ये वाला, तो थर्ड में क्या होता है दोनों ही माइनस हो जाती हैं, और फोर्थ में जो है कि प्लस माइनस होता है। ये आपने बात रखना है। लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, ये क्विज बन सकता है लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, तो ये आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। इतनी कोई खास बात नहीं इसमें लिखी हुई, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बारे में लिखा हुआ है, किस किस पॉइंट्स पे जो कि लोकेशन इसकी आती है। बुक थोड़ी सी मूव करना मुश्किल हो रही है, तो उसमें यार एक ये क्विज बन सकता है
इन दिस स्पेस इज हैविंग, ठीक है, परपेंडिकुलर्स, कुछ जो हमारी चीज़ें होती हैं जो एक हैविंग परपेंडिकुलर यानी कि बड़ी जो रकम वाला या बड़ी ताकत वाला जो परपेंडिकुलर्स है, रेफर्स टू द एक्सेस एक्स एंड वाई जी, यानी कि वो तीन चीज़ों पे जाके टकराता है, यानी कि एक एक्सिस हो गया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई, यानी कि ये वाई लगा लो, ये जी लगा लो, यानी कि उसकी तीन तरह की टाइप्स होती हैं, मतलब तीन उनकी चीज़ें होती हैं, तीन जो आपकी ड्रॉ लाइन होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं एक्स एक्सिस पे। तो क्या है, नाउ इज द सी फ्रॉम द फिंगर, वो बताया गया, वो इसके अंदर वो कहता है, आप देख सकते हैं, बिलो ऑफ द प्लेन्स एक्स 0 एंड वाई 0 एंड जी 0 होगा, डिवाइड बाय द स्पेस इनटू द 8 ऑक्टेंट्स नोट्स ऑफ द, तो ये क्या है आपका z, पॉइंट्स ऑफ इन द स्पेसिंग विल बी देयर आर द, आगे आपको पॉइंट्स इसके बारे में बताएगा कौन कौन से हैं। ये मैं तीन लाइनों की बात कर रहा था, ये वाली देखिए, ये वाली तीनों लाइनों की बात कर रहा था, ये होती है, ये आपका क्या होता है x, ये y, ये आपका z होता है, ठीक है, ये रीजनल पॉइंट तीनों के तीनों क्या हैं, 0 हैं, देख लें आप, ये आप थोड़ा सा रीड आउट खुद कर लीजिएगा, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है जी। हम यहाँ पे पहुँचे थे और ये आपने खुद रीड आउट कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, ठीक है, और ये वाला जो है कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, क्विज़ बहुत दफ़ा आता है, ठीक है, तो ये क्या है 17, 18, 19, यानी कि ये क्विज़ आए हुए हैं। तो फर्स्ट में क्या होता है ये आपने देखना है, ये पढ़ना है, फर्स्ट जो कि इसका जो फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो उसमें क्या है कि सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट देखें आप, फॉरवर्ड बाय द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द 3 एक्सेस, यानी कि 3 एक्सेस जो भी हैं आपके, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखें वो क्या कह रहा है, सेकंड पे क्या होती हैं कि माइनस प्लस प्लस, यानी कि इसके अंदर क्या होती हैं कि एक माइनस हो जाता है और दूसरा क्या होता है, प्लस हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखें, ये देखें, ये माइनस हो गई इस तरह से, तो वो z एक्सिस पे होती हैं, ठीक है, वो किस पे होती हैं, z एक्सिस पे, y एंड z एक्सिस। तो थर्ड पे देख लीजिएगा माइनस माइनस बाय फॉरवर्ड द वैल्यू ऑफ नेगेटिव्स एंड y एक्सिस पे, y एक्सिस पे क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, आपने ये याद रखना है, ये पेपर में आएंगे, बार बार आएंगे। फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, और फॉरवर्ड बाय द पॉजिटिव क्या हो जाता है, z पॉजिटिव हो जाता है और y नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद करता है फिफ्थ में क्या होता है कि प्लस प्लस, यानी कि आपका क्या हो जाता है, x एंड y क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, क्या x एंड y क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और z नेगेटिव हो जाता है। तो 6 में क्या होता है, नेगेटिव प्लस, यानी कि आपका जो कि x नेगेटिव, z जो है पॉजिटिव एंड y बी पॉजिटिव, यानी कि बीच वाला जो है वो, ये देख लें, इसके ऊपर भी मैंने कुछ बताया हुआ है। उसके बाद 6 भी हो गया। 7th में देखे तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे, x भी, y भी एंड z भी प्लेन पे। 8 पे भी देखें, 8 पे प्लस होगा, फिर माइनस, यानी कि 3 दफ़ा माइनस होगा, यानी कि 2 दफ़ा सॉरी माइनस होगा, फॉरवर्ड बाय द y जो है नेगेटिव, z जो है वो भी नेगेटिव एंड x क्या है, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। उसके बाद ये भी एक लाइन आप पढ़ लीजिएगा, मुझे बोल बोल के गला मेरा खराब हो रहा है, नेगेटिव वैल्यू, रेफर बाय द सेकंड, ये देखें, विच कंसिस्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। तो क्या है, नेमली उसके क्या है, यानी कि नेम क्या है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ने वाला तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट एंड क्विज बन सकता है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ द फंक्शंस कॉन्सेप्ट दिया गया फंक्शंस का। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक इंडिपेंडेंस वेरिएबल होता है और डिपेंडेंस वेरिएबल हो सकता है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है। तो इसकी डेफिनेशन आप अगर करेंगे तो दी क्वांटिटी, इसकी जो है एक्स एक्सिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसकी जो क्वांटिटी है एक्स एक्सिस पे वो क्या होती है,
डिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है, एंड द क्वांटिटी y इज कॉल्ड, यानी कि y पे x एक्सिस पे थी, अब y पे क्या होती है डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो x पे होता है उसका क्या होता है कि इंडिपेंडेंट आज़ाद, और डिपेंडेंट होता है किस पे, y पे। तो देख लें वी राइट्स y f of x, यानी कि y f of x पे, एंड वी आर रीड द फंक्शंस ऑफ f of x the equations y x यानी 2x है, define the y axis and the functions x before each value of the signed by to the x determinates uniquely, यानी कि value of y। ठीक है, इसमें आपने एक दफ़ा स्टडी कर लेनी है। एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस देख लेनी है, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस किस तरह से होती हैं। द एरिया ऑफ द डिपेंडेंट इज द रेडियस आर, लाइट भी थोड़ी सी कम आ रही है, बाय इक्वेशन। ये देखें ए एरिया को जाहिर करता है, और एरिया आपको मालूम करने के लिए आपको पता भी है, 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, तो ए इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसके बाद है दी वॉल्यूम ऑफ द डिपेंडेंट, ये बता रहा है कि वॉल्यूम भी इंडिपेंडेंस होता है, ठीक है, डिपेंडेंट होता है, और द लेंथ ऑफ द साइड, ये इक्वेशंस ये देखें वॉल्यूम का, ये आपने याद रखना है वी ओवर, जो कि वॉल्यूम जो होता है वी ओवर इक्वल एक्स की 3 होती है। ये देख लें, इसका ऐसे भी हो सकता है, ये वॉल्यूम वाला आपने पढ़ा होगा, ये तीनों जमा हो जाती हैं, यानी कि तीनों के तीनों ज़रब हो जाती हैं, यानी कि इनके एरिया बराबर होते हैं, तीनों कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये ऐसे है। उसके बाद नीचे वाला भी देख लेना है आपने, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है, एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है फंक्शंस ऑफ वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि मेनी फंक्शंस डिपेंडेंट है, यानी बहुत ज़्यादा जो फंक्शंस हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, मोर एंड इंडिपेंडेंट, ज़्यादातर जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ डिपेंडेंट है और ज़्यादातर जो है इंडिपेंडेंट है। तो एग्जांपल्स ये देख लें, ए इक्वल टू एल डब्ल्यू, यानी कि उसकी लेंथ वर्क, सो दैट इज द ए इज द फंक्शन ऑफ एल एंड डब्ल्यू, यानी कि एल एंड डब्ल्यू क्या है, फंक्शन है ये वाले। द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर, जो मैंने बनाई थी बॉक्स, डिपेंड, यानी कि डिपेंड करती है लेंथ पे, कितनी लेंथ है उसकी, कितनी विड्थ है, कितनी हाइट है, बाय द क्वेश्चन और क्वेश्चन की। तो v इक्वल टू एल एंड डब्ल्यू एंड एच, ठीक है, यानी कि लेंथ, विड्थ, हाइट, सो दैट इज वॉल्यूम फंक्शन ऑफ एल एंड डब्ल्यू एच, यानी कि तीनों चीज़ें ये दी गई, ये आपके फंक्शन हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो फाइंड करना हो तो आपने कैसे फाइंड करना होता है, ट्राइंगल का आपको फार्मूला भी पता है, ए इक्वल टू 1/2, उसके बाद एल एच, यानी कि आपकी लंबाई एंड हाइट, सो दैट इज द फंक्शन एल एंड एच। एल एंड एच क्या है, फंक्शन है हमारा, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कल, यानी किसी राइट, ये सर्कल का होता है, डिपेंड होता है ऑन द रेडियस, उसका रेडियस कितना है, उसका अर्दास कितना है, आर कितना है, ये हाइट एंड विड्थ एंड द इक्वेशंस ये देखें, v इक्वल टू पाई आर 2h, यानी कि पाई आर और उसका रेडियस 2, मतलब ये इस तरह से, ये दैट वी आर फंक्शंस आर h। बस ये आपका जो के CS जो आपका था लेक्चर वो आपको बाद में दूंगा इंशाल्लाह, और ये MTH 301 है, और इसमें आपने ये जो चीज़ें मैंने रीड आउट की एक दफ़ा सुन लें बस, और कुछ भी नहीं करना इंशाल्लाह। इसमें से 2-3 क्विज लेटर में लग सकते हैं जो मैंने आपको पीछे वाला पढ़ाया है पेज। अल्लाह हाफिज़।